आरजेडी टूटेगी नहीं, टूट गई समझिए। जो तमाम सर्वेक्षण रिपोर्ट इस देश के चैनलों का जो आया है, हमको जो लग रहा है काफी उचित है। तेजस्वी यादव जी अपनी हार को स्वीकार कर लिया। अब उनका नेता देखिए क्या बोलता है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ दंगा हो जाएगा। लोगों की इच्छा नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने की प्रबल इच्छा थी। इतना बढ़िया मतदान पहला बार हुआ, 67% से ऊपर का वोटिंग हुआ। यहाँ अर्थशास्त्र क्या चीज होता है, अर्थशास्त्र में राशि कहाँ से आएगा, सरकार के पास कितना राशि का बजट है, बहुत सा चीज जो है असंभव संभव नहीं हो सकता है। ये तेजस्वी यादव हमेशा कुछ न कुछ इसी तरह का बयान देते रहते हैं। ये सब बकवास बातें हैं। ये हारने के लिए तेजस्वी यादव जी ने पहले डंका के चोट पर बोल दिया कि हम चुनाव हार रहे हैं, कि बिहार में एक नया करिश्मा होने जा रहा है। उद्योग का जाल उनके नेतृत्व में बिछेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव रणनीति तरीका है, वह रणनीति सफल हुआ है और यह रणनीति चुनाव की दिशा तय कर रहा है। वोटिंग समाप्त होने के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजों में बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, ठीक ठाक नंबर के साथ। कल चूंकि यही रात अंतिम, यही रात जो वो कहावत है ना, बिल्कुल हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। दावे नेता प्रतिपक्ष तरफ से भी किए जा रहे हैं कि भाई जो एग्जिट पोल है उसका कोई आधार नहीं है, एग्जिट पोल भी इस बार फ्लॉप साबित होगा, क्योंकि सरकार तेजस्वी यादव की बन रही है, महागठबंधन की बन रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर आजाद गांधी जी है। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए, एग्जिट पोल देखा है लोगों ने, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रारंभिक चरणों से जो अनुभव है, हम लोगों का राजनीतिक अनुभव है, एक अच्छे चैनलों ने सर्वेक्षण किया है और जो सर्वेक्षण का जो आधार होता है, बहुत गहराई से लोग अध्ययन करते हैं कि किस कारण से फलाना कौन सी पार्टी जीत रही है। जो तमाम सर्वेक्षण रिपोर्ट इस देश के चैनलों का जो आया है, हमको जो लग रहा है काफ़ी उचित है। तेजस्वी यादव जी अपनी हार को स्वीकार कर लिया। अब उनका नेता देखिए क्या बोलता है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ दंगा हो जाएगा, नेपाल की तरह हिंसा भड़का देंगे। ये सब इस डेमोक्रेटिक कंट्री में बोलने का है क्या? हमने हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद इतना बढ़िया मतदान पहला बार हुआ, 67% से ऊपर का वोटिंग हुआ यहाँ, और एक वोट एक बूथ भी कैंसिल नहीं। ये कोई साधारण बात नहीं। हम तो चुनाव आयोग को, बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने एक अच्छा काम किया, राज्यहित के लिए काम किया। चुनाव आयोग ने ऐसा प्रोत्साहन दिया लोगों को, इनका अवेयरनेस जो चला चुनाव आयोग का, तो जहाँ तहाँ बैनर लगाना, मतदाताओं को जागृत करना, हमको लगता है ये सब कामयाबी से के कारण जो है लोग पंजाब, हरियाणा, लुधियाना से भी वोट देने के लिए आ गए। लोगों की इच्छा नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने की प्रबल इच्छा थी और लोगों ने आकर के मत किया। ये तेजस्वी यादव हमेशा कुछ न कुछ इसी तरह का बयान देते रहते हैं। अब ये देखिएगा, कल के बाद तेजस्वी यादव का जो है हालात जो है बद से बदतर हो जाएगा। उनको कोई जो देख रहे हैं कि काफ़ी फाइन उनके जहाँ तहाँ जो एक उदंड जमात का जो भीड़ उनके में जुटता है, वो सारा उदंडता समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और नाम लेने वाला भी मेरे नज़र से कोई नहीं होगा। आपने कहा कि वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन वोट परसेंट बढ़ने का एक तर्क ये भी है कि आमतौर पे लोग बदलाव के लिए भी घरों से निकलते हैं, दूर से आते हैं, वोट करते हैं, और ये तर्क आरजेडी भी दे रही है कि बदलाव का संकेत है कि बदलाव बिहार में हो रहा है। देखिए, कोई बदलाव नहीं हो रहा। वोट बढ़ने का मतलब है कि इस सरकार को लोग चाह रहे हैं। एनडीए सरकार के प्रति लोगों का रुझान, मैं विधानसभा घुमा देखा, पाया कि ऑटोमेटिक जो है किसी के दरवाजे पर अगर प्रत्याशी नहीं भी गए हैं, कहा कि हमको प्रत्याशी का ज़रूरत नहीं है, हमको नीतीश जी का चेहरा हमको लगता, हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अच्छा लगता, उनके बात पर हम वोट दे रहे हैं। इस देश में एक ऐसा सिंगल लीडर है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको देश की आवाम जनता को उन पर बहुत भरोसा है। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो कर करके दिखाते हैं और आने वाला समय देखिएगा
कि बिहार में एक नया करिश्मा होने जा रहा है, उद्योग का जाल उनके नेतृत्व में बिछेगा। उनको भी काफ़ी चिंता है भारत के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कि हमारा बिहारी दूसरे राज्यों में जा कर के जो काम धंधा कर रहा है, इसके लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफ़ी गंभीर और चिंतित है। और इसके लिए सरकार जो है अभी आने वाला जो 25 और 30 का जो वर्ष रहेगा वो वर्ष रहेगा पर जितने भी मजदूर भाई हमारे हैं, जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, दो तरह के जो श्रमिक हैं, उनको हम वापस बुला करके हम यहाँ रोजगार देंगे। हमने भी वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरी, हम ऐसा वादा नहीं करते हैं कि हम हर घर से नौकरी 3 करोड़ के लोगों को दें। हम ऐसा वादा नहीं करते हैं कि हम 2500 रुपये हर महीने। तो कह रहे हैं कि हम वादा कर रहे हैं तो करके दिखाएंगे वो जब मौका मिलेगा। ठीक है, अगर जैसे हम भी कह दें कि गंगा को हम दक्षिण भारत में ले जाएं, यहाँ से उत्तर से हम दक्षिण में, तो संभव है क्या? संभव नहीं देख रहे हैं। बहुत सा चीज़ जो है असंभव संभव नहीं हो सकता है। प्रयास लोग करता है, लेकिन प्रयास उसी को नहीं किया जाएगा जो सफल होने वाला है। आप बताइए कि 3 करोड़ ऐसे लोग इस तरह का बयान देते हैं जिनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए ना। अर्थशास्त्र क्या चीज़ होता है, अर्थशास्त्र में राशि कहाँ से आएगा, सरकार के पास कितना राशि का बजट है और कितना, इतना 2.25 करोड़ नौकरी देने पर कितना खर्च होगा, ये तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा होनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए। कुछ लोगों ने, उनका तो पास ऐसा जमात है, आप देख रहे हैं किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तेजस्वी जी के पास कल्चर्ड जमात नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि वोटिंग काउंटिंग में पिछली बार भी 3-4 घंटा डिले हुआ था, इस बार भी जानबूझकर काउंटिंग स्लो किया जाएगा, लेट किया जाएगा, रोका जाएगा ताकि भाजपा जदयू को जिताया जाए। देखिए, अगला बार भी चुनाव आयोग बधाई के पात्र, मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, जो लोग हारते हैं ना तो वही कहते हैं कि जो है ईवीएम मशीन का खेल है। और जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम मशीन का खेल नहीं होता है। कई जगह जैसे मान के चलिए हम 243 में तो नहीं जीत जाएंगे। मेरा जो लक्ष्य 160 आप लोग का टारगेट। हाँ, हम लोगों का टारगेट 225 का है। अमित शाह ने कहा कि 160 हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, तो उसमें कहीं टारगेट में फेरबदल नहीं होने वाला है। तो और जो सीट जीतेगा तो क्या उस पर हमारा चुनाव आयोग का नहीं चलेगा जादू? ये सब बकवास बातें हैं। ये हारने के लिए तेजस्वी यादव जी ने पहले डंका के चोट पर बोल दिया कि हम चुनाव हार रहे हैं और इस तरह से लोगों से बयान दिलवा रहे हैं कि जनता फिर किसी तरह हम 5 वर्ष तक जनता को हम बेवकूफ़ बना करके डटे रहे। देखिएगा ऐसा भगदड़ होगा ना कि पार्टी लेने के उस भारतीय जनता पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में, हम में, रसलोपा में आने वालों की इतनी लंबी कतार हो जाएगी। आरजेडी टूटेगी। आरजेडी टूटेगी नहीं, टूट गई समझिए। कल शाम के बाद आरजेडी में टूटने का तांता लग जाएगा। विधायक से बातचीत हो रही है क्या बीजेपी वालों की? नहीं, बीजेपी वालों से, विधायक से हमारी बात नहीं हो, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता समझ चुकी है कि अब आरजेडी सत्ता में आने वाले। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपने कहा कि भाई तेजस्वी यादव ने हार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक तेजस्वी यादव को रोकने के लिए, एक तेजस्वी यादव को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सभा करते हैं, अमित शाह यहाँ कैंप करते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल के तमाम लोग आते हैं। लगता नहीं कि तेजस्वी पूरे भाजपा भारी पड़ गया है? देखिए, कोई भारी नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का रूल्स है यहाँ कि कहीं अगर वार्ड पार्षद का भी चुनाव होगा तो वहाँ के एक विधायक हो, मिनिस्टर हो, उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि विधायक और सांसद के लिए की जाती है। अगर दूसरे स्टेट में भी चुनाव होता है तो हमारे भी प्रदेश के लोग वहाँ जा कर के अपने लोगों को कन्विंस करते हैं। तो हम उन नेताओं ने भी, जो बिहार का आगमन हुआ, कोई तेजस्वी को हराने के लिए नहीं हुआ, अपने लोगों के बीच अपने लोग आए। ये नहीं कि तेजस्वी बहुत बड़ा तोप है जिसको हराने के लिए जो है लोग एक से एक नेता आ रहे हैं। आखिर वो नेता जिन राज्यों में चुनाव हो ही नहीं रहा तो उस राज्य के नेता बैठ के क्या करेंगे आप बताइए। उन तमाम नेताओं को बुलाया गया कि अपना रूटीन वर्क दिया गया कि आप इन क्षेत्रों में काम करें। तरह तरह प्रमंडल भी बांटा गया लोगों की, आप इस प्रमंडल में काम कर सकते हैं। तो ये जो संस्था का, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव रणनीति तरीका है, वह रणनीति सफल हुआ है और यह रणनीति चुनाव की दिशा तय कर रहा है। आरजेडी से लंबा आरजेडी में रहे हैं, राजनीतिक तौर पे अनुभव भी है और बीजेपी में आए और बीजेपी के लिए लगातार ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। जाहिर तौर पर इस चुनाव का इनके पास भी अपना एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल में इनको भरोसा
है, चूंकि ये ग्राउंड पर गए थे।